बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्रिएशन और एवोल्यूशन की एपिसोड नंबर 1 में मैंने आपको बताया, आपके साथ मैंने शेयर किया कि हु वाज डार्विन एंड व्हाट वाज हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब इसकी सेकंड एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा अबाउट जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है? तो नाजरीन, जिस दिन जमीन वजूद में आई उस दिन से लेके आज तक का दौरानिया कितना टाइम गुजर चुका है, इस दौरान कौन कौन से जानदार जमीन पे वकूफ पजीर हुए, कितना टाइम इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी और फिर कब उनकी एक्सटिंक्शन हो गई। ये पूरा एक सफर है। लाइफ कैसे सिंपलिसिटी से कंप्लेक्सिटी की तरफ मूव की, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल के जिम्मे में आती है। आज की वीडियो इंतहाई नाजरीन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वजह यह है कि यही वो थ्योरी है जिसको बेस बनाते हुए इसी टाइम स्केल से रॉक्स की डेट की एस्टिमेशन करते हुए और इसी टाइम स्केल की बुनियाद के ऊपर फॉसल की एज को, उसकी सिंपलिसिटी और उसकी कंप्लेक्सिटी को इवेल्युएट करते हुए चार्ल्स डार्विन ने, और फिर साथ वो कुछ उसकी जो वो जिंदा जानदारों के ऊपर जो उसकी ऑब्जर्वेशंस थी कि उसमें कुछ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, इन्हीं तमाम चीजों के ऊपर उसने इन चीजों को बुनियाद बनाते हुए यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल से रिलेटेड चीजों को बुनियाद बनाते हुए उसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पेश की। तो क्या ही अच्छा हो कि आज 162 इयर्स के बाद इस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को डार्विन के इस्तेमाल किए गए क्राइटेरियन के ऊपर दोबारा से री इवेल्युएट किया जाए। उसकी एक सॉलिड रीजन है कि साइंस ने भी बड़ी तरक्की कर ली है। साइंस सेल के ऊपर बहुत वर्किंग हो चुकी है, सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर बहुत ज्यादा वर्किंग हो चुकी है, जेनेटिक्स, जिस तरह मैंने पिछले एपिसोड में भी काम किया। अब मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूं, आई श्योर यू, अगर आप इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को अच्छे से समझ लेते हैं, या दूसरे अल्फाज में मैं आपको अच्छे से समझाने में कामयाब रहता हूं, तो मोर देन 60% रियलिटी ऑफ एवोल्यूशन को आप यहां पे ही समझ जाएंगे। रियलिटी ऑफ एवोल्यूशन से क्या मुराद है? रियलिटी से मुराद यह है कि ये कितनी सच्ची है, कितना अफसाना है। ये सच्ची है या ये बस वो ऐसे ही एक अंदाजे के साथ बात कर दी चार्ल्स डार्विन ने, और वो जो डार्विनियन लोग थे उन्होंने इसको बस ब्लाइंडली इसको फॉलो कर लिया। नाजरीन, जियोलॉजिकल टाइम स्केल की तरफ मूव करते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी 4600 मिलियन ईयर्स। अब ये जो 4600 मिलियन ईयर्स हैं, इसको जियोलॉजिस्ट ने, साइंसदानों ने इसे 4 किस्म के डिफरेंट डिवीजन्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 इयॉन, ईरा, पीरियड, ईपोक। अब हम पहली किस्म की जो डिवीजन है इयॉन, पहले उसको डिस्कस करते हैं। इयॉन सबसे लंबे ड्यूरेशन वाली डिवीजन है और इसमें टोटल 4 इयॉन्स आते हैं। यानी जिस दिन जमीन वजूद में आती है
तो उसके जो फर्स्ट 800 मिलियन ईयर्स हैं उसको हम हैडीन बोलते हैं, हैडीन। यहाँ पे जिंदगी का कोई वजूद नहीं है, सिर्फ रॉक्स हैं। सेकंड वन, जो दूसरा इयोन है फ्रॉम बॉटम टूवर्ड्स टॉप, तो वो 1300 मिलियन ईयर्स का इयोन है और इसका नाम है आर्चीन। ये मैं दिखा रहा हूं, आर्चीन। आर्चीन, अब ये वो इयोन है, या दूसरे अल्फाज में ये वो ड्यूरेशन है टाइम स्केल में कि जिसमें जमीन के ऊपर जिंदगी के पहले आसार फॉस्टर रैकेट के मुताबिक नजर आते हैं, और वो हैं वन सेल्ड बैक्टीरिया, सिंगल सेल्ड साइनोबैक्टीरिया। चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इयोन नंबर 3 प्रोटीरोजाइक, इसका ड्यूरेशन है 1930 मिलियन ईयर्स, यानी ऑलमोस्ट 2000 मिलियन ईयर्स। और इस दौरान वेरी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्जी, लाइक एडिएक्रनफानास, स्पॉन्जेस, इनके फॉसिल्स मिले हैं। अब ये जो एडिएक्रनफानास हैं इसके बारे में अभी साइंसदान क्लियर तरीके से किसी फाइनल स्टेटमेंट पे नहीं पहुंचे कि ये प्लांट्स हैं या एनिमल हैं। हाउएवर जो एल्जी हैं ये प्लांट हैं, एंड स्पॉन्जेस दे आर वेरी सिंपल एनिमल्स। अब इयोन की जो चौथी डिवीजन है उसका नाम है फेनीरोजोइक। फेनीरोजोइक का टोटल जो ड्यूरेशन है, ये सबसे छोटी इयोन है, 570 मिलियन ईयर्स। छोटी है लेकिन जिंदगी की जितनी भी कंप्लेक्सिटी है, कंप्लेक्सिटी यानी इनवर्टिब्रेट्स, उसके बाद फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, इवन होमोसेपियंस यानी मौजूदा इंसान, वो इसी इयोन में आते हैं। अब हम मूव करेंगे दूसरी डिवीजन। इयोन के बाद दूसरी जो डिवीजन है वो है ईरा। तो जो इयोन फेनीरोजोइक है इसको जियोलॉजिस्ट ने 3 ईरा में डिवाइड किया है टोटल, फ्रॉम बॉटम टूवर्ड्स टॉप। तो जो सबसे पहला ईरा आता है उसका नाम है पैलियोजोइक। इसका टोटल ड्यूरेशन है 322 मिलियन ईयर्स, और इसमें फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स, उसके बाद वर्टिब्रेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस, ये अबंडेंट हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड ईरा मीजोजोइक, ये इसको मैं इनसर्कल कर रहा हूं। इसका टोटल ड्यूरेशन है 183 मिलियन ईयर्स, और ये ईरा है रेप्टाइल्स का। यहां पे अबंडेंट डायनासोर्स, हाउएवर फर्स्ट मैमल्स भी अपेयर होते हैं और साथ फ्लावरिंग प्लांट्स भी अपेयर होते हैं। उसके बाद जो लास्ट ईरा है दैट इज सीनोजोइक, और ये जो सीनोजोइक है ये सबसे छोटे ड्यूरेशन वाला ईरा है, 665 मिलियन ईयर्स। और ये इसके स्टार्ट में ही डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन हो जाती है, और ये इसमें अबंडेंट मैमल्स हैं और जो होमोसेपियंस यानी मौजूदा इंसान। अब ये तो नाजरीन होगी इसकी जो एक सुपरफिशियल सा जायजा। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अब मेन जो इस लेक्चर का मकसद क्या है, अब उसकी तरफ मूव करते हैं। तो जरा गौर कीजिएगा कि ये जिसको मैं इनसर्कल करूंगा, ये वाला, ये जो इयोन है जिसमें इसमें 3 इयोन्स आ जाते हैं इस ड्यूरेशन में, हैडीन, आर्चीन, प्रोटीरोजाइक, 3 इयोन आ गए। टोटल इसमें 4030 मिलियन ईयर्स आ गए, जो कि टोटल जियोलॉजिकल टाइम स्केल के 4600 मिलियन ईयर्स का 87% बनता है। यहां पे सब बस लाइफ इतनी ही कम्प्लेक्स होती है कि ये एल्जी और ये स्पॉन्जेस और ये एडिएक्रनफानास,
यानी पहले 300 मिलियन ईयर्स में 800 मिलियन ईयर्स में तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद 1300 मिलियंस में जो इस ड्यूरेशन के रॉक स्ट्रेटा में, जिसे हमने आर्चिन का नाम दिया है, तो इसमें सिर्फ सिंगल सेल्ड साइनोबैक्टीरिया नजर आते हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट 2000 मिलियन ईयर्स में जो कम्प्लेक्सिटी आती है वो सिर्फ इतनी ही आती है। ये जो बैक्टीरिया है, ये स्पॉन्जेस, ये अगर यही चेंज हुआ है तो ये स्पॉन्जेस समझ लें, अगर वो एवोल्यूशन की थ्योरी को कंसिडर कर लिया जाए तो ये एल्गी में चेंज हुआ है या फिर वो स्पॉन्जेस में चेंज हुआ है, व्हाट्सएवर। लेकिन अगर हम यहाँ पे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को हम अप्लाई करें तो किसी ना किसी तरीके से बात कुछ समझ में आ जाती है कि चलें जी 2000 मिलियन ईयर्स गुजर गए और जो सिंगल सेल बैक्टीरिया था वो चेंज हो गया सिंपल मल्टी सेल बैक्टीरिया में, ऑर्गेनिज्म में, एल्गी, स्पॉन्जेस वगैरह। अब नाज़रीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उसकी तरफ मूव करते हैं। वो ये है कि ये जो 4 के 4 3 के जो टोटल 3 इयॉन्स हैं, इसमें लाइफ वेरी सिंपल है। लेकिन उसके बाद सडनली एक पीरियड आता है जिसे हम कैम्ब्रियन के नाम से जानते हैं, कैम्ब्रियन पीरियड। तो नाज़रीन, यहां पे चुटकी में एक ब्लिंक ऑफ आई के ड्यूरेशन में ये हमें ये कम्प्लेक्स एनिमल, जिसे हम ट्राइलोबाइट के नाम से जानते हैं, ये नजर आता है फॉसिल रिकॉर्ड में। इंतहाई कॉम्प्लेक्स है, इनवर्टिब्रेट है, इसमें कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम है, इसमें कंपाउंड आईज हैं, इसमें इसकी लेग्स हैं, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका नर्वस सिस्टम है, इसका ब्रेन है। तो हमने जिस तरीके से यहां पे यानी आर्चिन से प्रोटीरोजाई की तरफ जाते हुए, यानी सिंगल सेल बैक्टीरिया से मल्टी सेल स्पॉन्जेस की तरफ जाते हुए, हमने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को अप्लाई किया था। तो चले हमने उसको किसी तरीके से मान लिया कि चलें जी काफी टाइम जो है वो टाइम स्पैन गुजर गया, हालांकि इनके लिंक जो है वो इनके भी नहीं मिलते सिंगल सेल बैक्टीरिया से। लेकिन अब यहां पे जब हम अप्लाई करते हैं ना जी एवोल्यूशन की थ्योरी को, तो एवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो ये, उस थ्योरी के मुताबिक ये जो सिंपल सेल एनिमल है जिसे हम स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं, ये देखिए, ये जो स्पॉन्ज है विद द पैसेज ऑफ थ्योरी के मुताबिक विद द पैसेज ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स क्या होना चाहिए था कि ये जो स्पॉन्ज है ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाती, और उसके बाद अगेन आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स यहां पे पहुंच के ऑलमोस्ट ये थोड़ी सी और कम्प्लेक्स हो जाती। यहां पे पहुंच के आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, आई मीन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, ये जो स्पॉन्ज है थ्योरी के मुताबिक, क्योंकि थ्योरी कहती है कि स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस इन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वर्क्स थ्रू accumulation of small incremental changes within an organism। तो काफी ज्यादा टाइम यहां से यहां जाते जाते काफी टाइम गुजर जाना चाहिए था, और स्पॉन्ज जो है ये सिंपलिसिटी से ये कम्प्लेक्सिटी की तरफ जानी चाहिए थी। और फिर काफी ज्यादा टाइम गुजरने के बाद ये यकदम से ट्राइलोबाइट इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में नजर नहीं आना चाहिए था। इसकी कोई हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में इसकी सिंपल फॉर्म्स पहले नजर आनी चाहिए थी। ये ऐसी सादा सी बात है जो कोई बच्चा भी समझ सकता है। मतलब कि एक चीज अगर इवॉल्व हो रही है तो इसकी पहले सिंपल कोई इस तरीके का नजर आ जाता, कोई साइज में छोटा सा होता है जिसमें कोई आईज ना होती, या मतलब उसकी सिंपल फॉर्म्स नजर आती, जो किसी में कोई डाइजेस्टिव सिस्टम ना होता। विद द पैसेज ऑफ टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसी भी शक्लें नजर आनी चाहिए थी जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम वो रूडिमेंट्री होता, या कंपाउंड आइज रूडिमेंट्री होती,
या उसमें जो स्केलेटन है वो रूडिमेंट्री होता, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता। तो इसके नतीजे में होना क्या था कि बहुत ज्यादा टाइम गुजर जाना था, मिलियंस ऑफ ईयर्स, आई मीन थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजर जाने चाहिए थे। उसके बाद लाइफ ने सिंपलिसिटी से कंप्लेक्सिटी की तरफ बढ़ना था। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये कुछ नहीं हुआ। ना तो इस साइड पे टाइम स्पैन गुजरा और ना ही दूसरी साइड पे इनकी जो इंटरमीडिएट फेजेस नजर आनी चाहिए थी, ट्रांजिशनल फेजेस नजर आनी चाहिए थी फॉसिल रिकॉर्ड में, वो एक भी कोई उसमें कोई एक भी शक्ल नजर नहीं आई फॉसिल रिकॉर्ड में। अच्छा, अब आप ये ना सोचिएगा कि ये डॉक्टर आबिद जो एक कोई नई बात बता रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये वो ऑब्वियस डिफिकल्टी है कि जिसके बारे में चार्ल्स डार्विन वाज वेल अवेयर ऑफ दिस, और उसने अपनी जिंदगी में इस इवेंट ने यानी कैम्ब्रियन पीरियड, इसको बाद में कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का नाम दिया गया। तो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ने जितना इस शख्स को, चार्ल्स डार्विन को जितना परेशान किया, वो इसकी पूरी जिंदगी में कोई इस तरीके का कोई इवेंट नहीं था, क्योंकि सारी जिंदगी उसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को डेवलप करने में गुजार दी। लेकिन एट लास्ट हुआ क्या कि वो इस इवेंट के ऊपर आके वो फंस गया। देयर वाज नो एनी वे आउट फॉर हिम कि इसको अब एक्सप्लेन कैसे किया जाए। तो उसने अपनी ही बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में लिखता है कि यस, दिस इज ए वेरी ऑब्वियस डिफिकल्टी फॉर मी, कि ये जो ट्रांजिशनल लिंक्स हैं जो कि पाए जा रहे हैं कैम्ब्रियन स्ट्रेटा, वो जो कम्प्लेक्स एनिमल्स हैं जो कि फर्स्ट अपियर हुए हैं कैम्ब्रियन स्ट्रेटा में, इनके ट्रांजिशनल लिंक्स जो हैं वो नीचे वाले स्ट्रेटा में होने चाहिए थे। अगर आप ये इस फिगर के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए, ये अगर सारे का सारा ये प्री कैम्ब्रियन है, और प्री कैम्ब्रियन में ये जो लास्ट वाला हमारा सबसे ऊपर वाला एज में सबसे जो लेटेस्ट इयॉन आता है प्री कैम्ब्रियन में, वो है प्रोटीरोजाइक। तो प्रोटीरोजाइक के फौरन बाद कैम्ब्रियन की ये ब्लैक वाली लेयर आ जाती है। ये रेड वाला सारा प्री कैम्ब्रियन है, ये प्रोटीरोजाइक है, और ये ऊपर वाला जो है ये है फेनिरोजाइक। तो फेनिरोजाइक में जो ये छोटा सा एक लेयर है रॉक्स की, तो इसमें जो यकदम से ट्राइलोबाइट्स नजर आए हैं, तो इस नीचे वाले स्ट्रेटा में इनके, ये जहां पे मैं ये घुमा रहा हूं लेजर को, तो इस स्ट्रेटा में इनके वो लिंक्स, वो ट्रांजिशनल फेजेस के जो स्पॉन से ट्रेवल करते हुए ट्राइलोबाइट बना या किसी और ऑर्गेनिज्म से ट्राइलोबाइट बना, तो इस स्ट्रेटा में उनके जो फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स थे, वो एनिमल जो अपने आप को जिंदा ना रख पाए, क्योंकि वो थ्योरी के मुताबिक वो वेल सूटेड नहीं होंगे, इन्वायरमेंट को सूट नहीं करता होगा, तो वो यहां पे वो अपने आप को कायमो दायम नहीं रख सके, तो वो उनके यहां पे ट्रांजिशन लिंक्स होने चाहिए थे, लेकिन ये लिंक्स उसको नहीं मिले। और ये वो ऑब्वियस डिफिकल्टी है कि जिसका उसे खुद इदराक था, बड़े अच्छे तरीके से उसको इदराक था। लेकिन उसने कहा कि अगर आने वाले वक्त में जब बहुत सारी एक्सकेवेशंस होंगी, कैम्ब्रियन स्ट्रेटा को जब खोदा जाएगा और प्रोटीरोजाइक को पर्टिकुलरली, और ये पूरे प्री कैम्ब्रियन को जब इसकी खुदाइयां होंगी, तो पैलेंटोलॉजिस्ट को इनके मिसिंग लिंक्स जो हैं वो मिल जाएंगे और मिलने चाहिए। अब वजह क्या है, मेरे पास इसका इतना ज्यादा डाटा नहीं है, बहुत ज्यादा सैंपलिंग नहीं है। जब दुनिया के मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में ये एक्सेसिव एक्सकेवेशंस होंगी, पहाड़ों की खुदाइयां होगी, सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर वर्किंग होगी, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आपको इनके मिसिंग लिंक्स मिल जाएंगे। अच्छा, तो नाजरीन, जारी बात है कि वो तो कुछ सालों के बाद मर गया, तो क्या फिर इसके ऊपर कुछ काम हुआ? तो यस,
पैलेंटोलॉजी में बहुत ज़्यादा वर्किंग हुई। पैलेंटोलॉजिस्ट ने बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव किस्म की एक्सकेवेशंस की। तो क्या उसके नतीजे में कुछ फॉसिल्स मिली? तो आंसर है यस, बहुत सारी फॉसिल्स मिली, एक नहीं, आई मीन हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में फॉसिल्स मिले। अब वो जो फॉसिल्स मिले हैं, क्या उन्होंने वो जो मिस्ट्री थी, वो जो डाउट था, जिस तरीके से एक्सप्लेन किया था चार्ल्स डार्विन ने कि मिसिंग लिंक्स मिल जाने चाहिए थे, क्या वो मिल गए? क्या ज्यादा पैलेंटोलॉजिस्ट के बहुत ज्यादा एक्सकेवेशंस के बाद ये जो थ्योरी है इसमें कोई इसने सर्वाइव किया, इसको स्ट्रेंथ मिली, या ये आने वाले वक्त में ज्यादा एक्सकेवेशंस, ज्यादा खुदाइयां करने के बाद इसकी जो आबोताब थी उसमें कमी आ गई, या वो बात नहीं मिली कि जिसके बारे में चार्ल्स डार्विन कह रहा था। अब इस बात का जायजा हम नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह लेंगे। आज की एपिसोड में बस इतना ही, तो मुझे इजाजत दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।